अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी टीम का नाम सर आइजैक न्यूटन के नाम पर रखा गया है। किसी और टॉपिक पर प्रेजेंटेशन देने से पहले हम न्यूटन के जीवन के बारे में जानेंगे। जानते हैं कि टाइम की कमी की वजह से कुछ चीजें छूट गई। इंशाल्लाह आइंदा हम इससे सुधारने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी खोज एक बड़ी सोच के बिना नहीं की जा सकती। ऐसा कहना है एक महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन का, जिन्होंने अपनी सोच के दम पर इस विश्व को ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत दिए जिनके बिना हम विज्ञान के बारे में सोच भी नहीं सकते। न्यूटन के जीवन के बारे में बताने से पहले मैं आपको उनकी खोज के बारे में बता देती हूँ। न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। उन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण नाम का एक शक्ति है जो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है और इसी बल की वजह से चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इसके अलावा न्यूटन के गति के 3 नियम यानी लॉ ऑफ मोशन फिजिक्स में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। इन नियमों को एक साइकिल से लेकर हवाई जहाज बनाने तक फॉलो किया जाता है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी खोज किए, लेकिन आज उनके जीवन के बारे में जानेंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या-क्या उतार-चढ़ाव से गुजरे और कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन वे हार नहीं माने और इतनी मुश्किलों के बाद भी कोशिश करते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर आइजैक न्यूटन का जन्म 25 दिसंबर 1642 को एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उन्हें पिता का प्यार न मिल सका क्योंकि उनके पिता की मृत्यु उनके दुनिया में आने से 3 महीने पहले ही हो गई थी। न्यूटन जन्म से ही बहुत कमजोर पैदा हुए थे। उन्हें बचा पाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन शायद ऊपर वाले ने न्यूटन को महान कार्यों के लिए जिंदा रखा और बहुत मुश्किलों के बाद उनकी जान बचाई जा सकी। आइजैक न्यूटन का नाम उनके स्वर्गवासी पिता के नाम पर रखा गया। जब न्यूटन 3 साल के थे तो उनकी मां ने दोबारा शादी कर ली, लेकिन न्यूटन के सौतेले पिता को वह बिल्कुल पसंद नहीं थे। इसलिए उनकी मां ने उन्हें दादा दादी के पास छोड़ दिया। शुरुआती दिनों में न्यूटन ठीक से बोल भी नहीं पाते थे और साथ ही साथ बहुत जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव के थे, इसलिए उनका कोई दोस्त भी नहीं हुआ करते थे और लोग उन्हें पागल भी बोलते थे। वे शुरू से ही चांद तारों के बारे में सोचते रहते और अपने दादा दादी से उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते रहते, लेकिन उनके दादा दादी उनके इस सवालों का जवाब सही ढंग से नहीं दे पाते थे क्योंकि उस समय तक विज्ञान में बहुत ही कम खोज हो पाई। 12 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल जाना स्टार्ट किया और उनकी शुरू की पढ़ाई द किंग स्कूल ग्रांथम में हुई थी। वे पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ करते थे और उनकी पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से स्कूल के बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। इस बात को लेकर हर दिन उनका क्लासमेट के साथ झगड़ा हुआ करता था। यह यहाँ तक कि उनके झगड़े की वजह से उनको स्कूल से भी निकाल दिया गया। इसी बीच उनके दूसरे पिता की भी मृत्यु हो गई और न्यूटन फिर से अपनी माँ के पास आ गए। अब उनके घर में इनकम का कोई भी सोर्स नहीं था और खर्चे चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए न्यूटन की माँ चाहती थी कि न्यूटन अब खेती कर लें और अपना घर संभालें, लेकिन न्यूटन का मन खेती में बिल्कुल भी नहीं लगता था। इसलिए स्कूल के प्रिंसिपल से बात करके न्यूटन की माँ ने उन्हें फिर से स्कूल भेजना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार न्यूटन उस स्टूडेंट से बदला लेने की सोची जिसकी वजह से वह स्कूल से निकाल दिए गए थे और पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करने लगे और जल्दी ही स्कूल के टॉपर में गिने जाने लगे। उसके बाद 1661 में अपने अंकल के माध्यम से न्यूटन को ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में एडमिशन मिल गया। वहाँ वो खुद की फीस भरने और खर्च चलाने के लिए कॉलेज के अमीर स्टूडेंट के यहाँ काम किया करते थे। इसी बीच 1664 में अपने कॉलेज से स्कॉलरशिप भी मिली, जिसकी वजह से वे अपनी पढ़ाई और रिसर्च पर ज्यादा ध्यान देने लगे और फिर कॉलेज में ही 1665 में उन्होंने कुछ मैथमेटिकल लॉ का खोज की, जिसके बाद वे कैलकुलस का नाम दिया गया। 1665 में ही उन्होंने बीए की भी पढ़ाई पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए एमए में एडमिशन लेने की सोची, लेकिन एडमिशन के समय ही अचानक लंदन में प्लेग की बीमारी फैल गई, जिससे शहर को कुछ दिनों के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और वे अपनी माँ के पास आ गए। घर पर ही अपने अगले 2 सालों तक लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटी के अपने सिद्धांतों पर काम करना शुरू किया। देखते ही देखते सालों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने सफलता पाली और दुनिया को दिखा दिया कि जिद्दी, गुस्सैल और पागल लड़का अगर चाह ले तो कुछ भी कर सकता है। अपने सिद्धांतों से दुनिया को बदलने के बाद 20 मार्च 1727 को लंदन शहर में न्यूटन की मृत्यु हो गई। तो स्टूडेंट, आइजैक न्यूटन के महान सिद्धांतों की वजह से ही आजकल की नई खोज संभव हो पाती है। आज के वैज्ञानिक भी न्यूटन की खोज को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं और उन्हीं के सिद्धांतों पर काम करते हैं। स्टूडेंट, आदमी अपने विचारों से बना होता है। वे जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखिए क्योंकि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
first law of motion, practical example and explanation. कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन नहीं रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट नहीं रहेगा जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगे। A body in motion, straight in motion, or a body in rest, straight until ended by an unbalanced force. इस एग्जाम्पल को समझने से पहले दो फोर्स के बारे में पता होना जरूरी है। नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 फ्रिक्शनल फोर्स। इसका मतलब अर्थ के द्वारा हम पर लगाए जाने वाले फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जब दो चीज आपस में कनेक्ट करते हैं जो फोर्स पैदा होता है उसे कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे कि हम हाथ में हाथ रखते हैं और उसे रगड़ते हैं जो फोर्स लगाना पड़ता है उसे कहते हैं। चलो अब हम इंडस्ट्रियल रोबोट का एग्जांपल देखते हैं। ये गिलास है, ये कॉइन है और ये कार्ड है। इस कॉइन पर भी दो फोर्स लग रहे हैं। अब आप ये बताओ कि कॉइन रेस्ट में है या मोशन में है? क्या है अगर मैं इस कार्ड को जोर से हिट करूं तो शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कार्ड के साथ कॉइन भी चला जाएगा। तो चलिए इस पर हिट करके देखते हैं। कॉइन तो ग्लास के अंदर चला गया। कॉइन आगे बढ़ने की बजाय उसी जगह पर ही गया। ये कैसे हुआ? चलो मैं बताता हूँ। और फिर से न्यूटन का लॉ याद करते हैं। न्यूटन का लॉ कहता है जो रेस्ट में है वो रेस्ट नहीं रहेगा, जो मोशन में है वो मोशन नहीं रहेगा। तो हमारा कॉइन पहले से ही रेस्ट में, जैसे ही कार्ड को हिट किया तो कार्ड तो निकल रहा लेकिन कॉइन उसी जगह पर रह गया। कॉइन उसी जगह पर क्यों रह गया? क्योंकि वो रेस्ट में ही रहना चाहता था। जो चीज रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि ये कॉइन रेस्ट में कहाँ रहा? ये तो नीचे गिर गया, तो ये नीचे इसलिए गिरा क्योंकि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। मगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये उसी जगह पर रहता। एग्जाम्पल अच्छे से समझ आ गया होगा। मोशन वाला एग्जाम्पल अच्छे से समझ लेते हैं। न्यूटन का लॉ क्या कहता है? जो चीज रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, जो चीज मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी। तो दूसरा एग्जाम्पल मोशन वाला है। आपने कभी ना कभी बस में ट्रेवल किया होगा। मान लो आप बस में बैठे हुए हो और बस मोशन में है, इसके साथ साथ आप भी मोशन में हो, लेकिन अचानक ब्रेक लगता है और आप आगे की तरफ झुक जाते हो। ऐसा क्यों होता है? इसको समझने में न्यूटन का लॉ हमारी मदद करता है। एक बार फिर से न्यूटन के लॉ को रीड करते हैं। जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा और जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा। जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, आप एकदम से रुके नहीं बल्कि आगे की तरफ झुक गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप मोशन में ही थे और मोशन में ही रहना चाहते थे, इसलिए ब्रेक लगाने की वजह से आप आगे की तरफ झुक गए। उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल भी आपको समझ आ गया होगा। ये दोनों ही एग्जाम्पल शानदार थे। अगर आप कहें तो तीसरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दे सकती हूँ। चलो दे ही देती हूँ। ये देखो कि 13 कॉइन जो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, इनमें से नीचे वाले कॉइन को इस स्केल से हिट करूं तो ये किया है। ऊपर वाला कॉइन तो उसी जगह पर रह गई क्योंकि वो सब रेस्ट में थी